अगर ये चैप्टर तुम्हें अच्छे से समझ आ जाता है तो मैं लिख कर देता हूं कि तुम्हारी क्लास 11th क्लास 12th की अकाउंटेंसी की नैया पार लग सकती है। सिर्फ एक चैप्टर, छोटा सा चैप्टर, जो कि मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अगले 10 मिनट में एकदम अच्छे से रटवाने वाला हूं। चैप्टर का नाम है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जो कि आपकी क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 6 है। इसी के बेसिस पे जनरल एंट्री की जाती है, उसी के बेसिस पे लेजर बनता है, उसी के बेसिस पे फाइनल अकाउंट्स बनते हैं। तो जिसकी शुरुआत होती है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट से। क्या होता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन, क्या होता है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, क्या होते हैं 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी, क्या होते हैं 5 सिल्वर रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी, सारी चीजें एक ही लेक्चर के अंदर अच्छे से करवाने वाला हूं, समझाने वाला हूं। शुरू से एंड तक पूरा लेक्चर सुनना है। जल्दी से नीचे जाकर अपने नाम की अटेंडेंस लगा दो और लिख दो एम 100 आउट ऑफ 100 इन क्लास 11th अकाउंटेंसी। और मैं तुम्हें गारंटी देता हूं अगले 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर तुम्हें पूरे का पूरा चैप्टर एकदम अच्छे से रटवाने वाला हूं। शुरुआत करते हैं डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या होता है, फिर जल्दी से इनके रूल्स को जानेंगे, फिर जल्दी से क्वेश्चंस करेंगे और चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले तो मतलब क्या है, डेबिट एंड क्रेडिट आर जस्ट सिंबल्स। किस चीज के सिंबल है? किसी भी चीज के बढ़ने या कम होने को दिखाने के लिए। किस चीज के? अकाउंटिंग टर्म्स के, कि एसेट के बढ़ने को क्या बोले, डेबिट या क्रेडिट में से कुछ बोले। एसेट के कम होने को क्या बोले, डेबिट या क्रेडिट में से कुछ बोले। कोई भी चीज है बिजनेस में कमियां ज्यादा होती है। ये मान लो एक्सपेंसेस है, हमने कोई एक्सपेंस कर दिया तो एक्सपेंस बढ़ गया, तो भैया उसको क्या बोले, डेबिट बोले, क्रेडिट बोले। तो मतलब ये सिर्फ एक सिंबल्स हैं जो किसी भी चीज के बढ़ने कम होने को दिखाते हैं और कुछ नहीं है। तो डेबिट एंड क्रेडिट क्या है? डेबिट एंड क्रेडिट आर द 2 सिंबल्स टू शो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन अकाउंटिंग टर्म्स। अकाउंटिंग टर्म्स इंक्रीज डिक्रीज को दिखाने के काम आते हैं। डेबिट और क्रेडिट के बारे में एक बात ध्यान रखनी है कि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उल्टा चलते हैं। किसी चीज का बढ़ना डेबिट है तो उसका कम होना पक्का क्रेडिट होगा, किसी चीज का बढ़ना क्रेडिट है तो उसका कम होना पक्का डेबिट होगा। ठीक है जी, अब जल्दी से देखते हैं इसके रूल्स। रूल्स बेस होते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट पे। 2 तरीके के टाइप्स होते हैं, 2 डिफरेंट तरीके की क्लासिफिकेशन है। एक है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, एक है मॉडर्न। दोनों से आंसर आता है बिल्कुल सेम। तो पहले देखते हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में 3 तरीके के अकाउंट्स होते हैं और इसीलिए यहां पर होते हैं हमारे पास 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी। तो 3 तरीके के खाते कौन कौन से होते हैं? होते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है ऐसे खाते जो किसी पर्सन से रिलेटेड हैं। यहां पर पर्सन का मतलब नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। नेचुरल मतलब कि हम लोग, जैसे कि मैं हूं, तुम हो, हम नेचुरल पर्सन हैं। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कोई इंस्टीट्यूट हो गया, कोई कंपनी हो गई, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गई, क्योंकि उनके नाम पे भी बिजनेस में लेन देन होते हैं। फिर आता है जी रियल अकाउंट। इसके अंदर आती है सभी के सभी एसेट्स के अकाउंट, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इनटेंजिबल हो। फिर आते हैं नॉमिनल अकाउंट। इसके अंदर आते हैं सभी एक्सपेंसेस, इनकम्स, गेन्स एंड लॉसेस के अकाउंट, के कोई भी खर्चा है जैसे कि सैलरी पे कर रहे हो, कोई भी इनकम है जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो, वो सारे खाते आते हैं रियल अकाउंट में। जल्दी से एक-एक को समझते हैं अच्छे से। स्टार्ट करते हैं पर्सनल अकाउंट। इसका रूल क्या है? इसका रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसका रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब कि जो सामने वाला बंदा है, क्या सामने वाला बंदा अगर तुमसे कुछ रिसीव कर रहा है तो उसको डेबिट कर दो। सामने वाला बंदा तुम्हें कुछ दे रहा है, गिव कर रहा है, तो उसे आप क्रेडिट कर दो। एज सिंपल एज दैट। इसके अंदर अब देखो ध्यान कैसे दोगे। मान लो आपने किसी को उधार पे सामान बेचा, मुश्किल यहीं पे आती है। आपने किसी को उधार पे सामान बेचा, वो कौन हुआ तुम्हारे लिए? डेटर हुआ। जब उधार पे सामान बेचा तो अब डेटर जो सामने वाला बंदा है वो आपसे कुछ रिसीव कर रहा है, आपको कुछ गिव कर रहा है। भैया वो हमसे गुड्स रिसीव कर रहा है, पैसे तो नहीं दे रहा, तो वो रिसीवर है, तो उसको आप क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। इस तरीके से रूल्स लगते हैं। यहां पर जो खाते आते हैं, एक तो नेचुरल पर्सन अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट और फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। ये थोड़ा मुश्किल लगता है बच्चों को। इसके अंदर 4 इंपॉर्टेंट खाते आते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, एडवांस इनकम। इन चारों का रट्टा मार लेना, कोई जरूरत नहीं है रूल के हिसाब से समझना, मैं सच बता रहा हूं, चारों का रट्टा मार लो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होती है लाइबिलिटी, क्रेडिट होता है बढ़ने पे, प्रीपेड एक्सपेंस होता है एसेट, बढ़ने पे डेबिट होता है, एक्रूड इनकम होती है एसेट, डेबिट होती है बढ़ने पे, एडवांस इनकम होती है जी लाइबिलिटी, तो क्रेडिट होती है बढ़ने पे। ऐसे रट्टा मार लेना। इस रूल के हिसाब से सोचने जाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगला आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट होती है सभी एसेट के अकाउंट। इसके अंदर क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब कि बढ़ने पे डेबिट कर दो, कम होने पे क्रेडिट कर दो। कोई भी एसेट बढ़ जाए तो डेबिट कर दो, कोई भी एसेट कम हो जाए तो क्रेडिट कर दो। अगला रूल आता है एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन। मतलब नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट कर दो सभी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को और क्रेडिट कर दो सभी इनकम्स एंड गेन्स को। जैसे कोई खर्चा हो डेबिट कर दो। आपने सैलरी दी इंप्लॉय को, सैलरी को डेबिट कर दो। रेंट दिया, रेंट को डेबिट कर दो। कोई भी इनकम हो, इंटरेस्ट रिसीव करा, क्रेडिट कर दो। इनकम रिसीव करी, क्रेडिट कर दो। ठीक है, जल्दी से अब क्लासिफिकेशंस देख लेते हैं कि जैसे कि प्रीपेड आउटस्टैंडिंग,
प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, एडवांस, ये चारों क्या है आपके पर्सनल अकाउंट होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। अब आपसे पेपर में पूछेगा डेबिट होगा क्रेडिट होगा, तो आप अपने दिमाग से बता दो, जरूरी नहीं है ऐसा रूल लिख के आना होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो पहला है जी आपके पास प्रीपेड रेंट, क्या होता है पर्सनल। ड्रॉइंग्स होता है मालिक का अकाउंट, तो क्या होता है पर्सनल। आउटस्टैंडिंग सैलरी फिर से पर्सनल अकाउंट का वो लास्ट वाला रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आता है। गुडविल क्या होता है जी रियल अकाउंट, ये एसेट का अकाउंट होता है। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस इनकम है ये आपकी पर्सनल अकाउंट होती है। वेजेस एंड सैलरीज खर्चा होता है नॉमिनल अकाउंट होता है। मशीनरी रिपेयर नॉमिनल है। अकेला मशीनरी का अकाउंट होता तो रियल अकाउंट होता क्योंकि वो एसेट है, लेकिन मशीन को रिपेयर करवाना एक्सपेंस है तो इसलिए वो नॉमिनल अकाउंट है। बैंक ओवरड्राफ्ट आपके लिए लायबिलिटी होती है, बेसिकली बैंक से रिलेटेड है, बैंक से रिलेटेड है और बैंक एक पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट। गुड्स खरीदना नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस होता है। रेंट पेबल मतलब रेंट देना रहता है तो ये पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। आइए जी अगले क्लासिफिकेशन पे मूव करते हैं, दैट इज मॉडर्न क्लासिफिकेशन। मैं बार बार बच्चों को बोलता हूं कि कोई तुमसे देखो ट्रेडिशनल का बेसिक आना चाहिए, बहुत है। जितने भी रूल्स अप्लाई करने आपको कल को मॉडर्न क्लासिफिकेशन से करने, क्योंकि बहुत आसान होता है, भी आपको समझ आ जाएगा। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से 5 तरीके खाते होते हैं जिनको हम प्यार से क्लियर बोलते हैं, CLEAR। सी से होता है जी आपके पास, सी से होता है जी कैपिटल, एल से होता है लाइबिलिटी, ई से होता है एक्सपेंस, ए से होता है एसेट एंड आर से होता है रेवेन्यू। ठीक है, एसेट का मतलब होता है कोई भी एसेट, चाहे वो करंट हो, चाहे वो नॉन करंट हो, चाहे वो टेंजिबल हो, चाहे वो इनटेंजिबल हो, सभी तरीके की एसेट्स एसेट अकाउंट में आती है। लाइबिलिटी में सभी तरीके की लाइबिलिटी, चाहे वो आपने बैंक को पैसा देना है, बैंक लोन है, चाहे वो क्रेडिटर्स हैं, चाहे बैंक ओवरड्राफ्ट है, वो सब लाइबिलिटीज हैं। फिर आता है कैपिटल, मालिक का जो भी पैसा लगा है वो कैपिटल अकाउंट में आता है। रिवेन्यूज के अंदर जो भी आपकी इनकम हो रही है, चाहे आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो, चाहे रेंट रिसीव कर रहे हो, चाहे कमीशन रिसीव कर रहे हो, कोई भी चीज रिसीव कर रहे हो तो वो आपके इनकम है, रिवेन्यू है। एक्सपेंसेस अकाउंट के अंदर आता है कोई भी खर्चा है, जैसे कि सैलरी दे रहे हो, रेंट दे रहे हो, इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हो, गुड्स खरीद रहे हो, परचेसेस कर रहे हो, वो भी एक्सपेंस है। तो ये सारे खाते इस तरीके से क्लासिफाई हो जाते हैं। फिर आता है रूल सप्लाई, बहुत आसान है। ये जो एसेट और एक्सपेंसेस है, ये जो एसेट और एक्सपेंसेस है, बढ़ने पे डेबिट होती है, कम होने पे क्रेडिट होती है, बढ़ने पे डेबिट, कम होने पे क्रेडिट। और जो ये CLR है ना, CLR मतलब कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू, बढ़ने पे क्रेडिट, कम होने पे डेबिट, बात खत्म। बस जल्दी से मैं तुम्हें एक क्वेश्चन सिखा देता हूं, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो देखो, पहले तो हम यहां पे सीख रहे हैं क्लासिफिकेशन के अकाउंट से कौन सा अकाउंट कौन सा है। तो पहला जो उसने मेरे से पूछा, वो पहला मेरे से पूछ रहा है बेटा बैंक लोन, लायबिलिटी है। अब यहां पे उधर से देखोगे तो पर्सनल है क्योंकि बैंक एक पर्सन है, लेकिन अब लायबिलिटी से देखोगे तो आपके रूल लगाने आसान हो जाएंगे कि बैंक लोन बढ़ा तो क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी के बढ़ने पे क्रेडिट होता है, कम होने पे डेबिट होता है। अगला लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है भैया। कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ओनर, कैपिटल अकाउंट है भैया। एक्रूड कमीशन, ये जो 4 चीजें है ना, ये 4 चीजें है ना, कौन कौन सी? एक्रूड कमीशन, सॉरी एक्रूड इनकम, एडवांस इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड एडवांस इनकम, ये दोनों होती हैं आपकी लायबिलिटी, याद रख लेना। तो रूल लगाना आसान हो जाएगा, बढ़ने पे क्रेडिट, कम होने पे डेबिट। और जो आपका एक्रूड इनकम है और जो आपका प्रीपेड एक्सपेंस है, ये दोनों होते हैं बेटा आपकी एसेट, करंट एसेट होते हैं, बढ़ने पे डेबिट, कम होने पे क्रेडिट। ठीक है जी, याद रख लेना। फिर आता है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है, मशीनरी एसेट होती है, तो मतलब मशीनरी पे कोई खर्चा करोगे तो वो एक्सपेंस अकाउंट माना जाएगा, मशीनरी खुद एक एसेट मानी जाती है। इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड एसेट है कि आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। गुड्स इन ट्रांजिट एसेट है, स्टॉक आपके लिए एसेट होता है जो आपका रस्ते में हो। सैलरी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी अभी दिखाया था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी होते हैं। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का मतलब होता है प्रीपेड इंश्योरेंस, अनएक्सपायर्ड मतलब भैया एक्सपायर नहीं हुआ है, तो मतलब आपने पहले से दे रखा है। एसेट होती है जीएसटी पेबल, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या पेबल एक्सपेंस वाला लायबिलिटी होता है। अब जल्दी से रूल सिखाता हूं, एक क्वेश्चन कराता हूं, इसमें रूल्स के साथ साथ आंसर आएगा। ठीक है, पहला कहते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम, खर्चा कर दिया बेटा, खर्चा कौन सा खाता है? एक्सपेंस है भैया, एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट होता है। यहां पे हम लिख रहे हैं अगर इंक्रीज कर दे तो क्या होगा? रेंट रिसीव्ड, इनकम है, इनकम बढ़ती है तो क्या होता है? क्रेडिट। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एसेट है, एसेट बढ़ती है तो क्या होता है? डेबिट। डेटर्स एसेट है, बढ़ते हैं तो क्या होता है? डेबिट। क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, बढ़ते हैं तो क्या होती है? क्रेडिट। इनकम टैक्स पेबल लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है? डेबिट। क्रेडिट। तो बेसिकली इनसे आपने रूल्स लगाने हैं। बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन एसेट है, बढ़ेगी तो क्या होगा? डेबिट। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इनकम लायबिलिटी है, बढ़ेगी तो क्या होगा? क्रेडिट।
कमीशन अर्न्ड, कमीशन कमा लिया, इनकम है, इनकम क्या होती है भैया, लाइबिलिटी, इनकम, इनकम होती है, सॉरी इनकम, इनकम होती है, इनकम रिवेन्यू होती है, रिवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट, CLR के अंदर R से रिवेन्यू आता है, रिवेन्यू बढ़े तो क्रेडिट। प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंस, एक्सपेंस है भैया, एक्सपेंस बढ़े तो क्या होता है बेटा, डेबिट होता है। दिस इज हाउ आप रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट को समझ सकते हो। ये बात तुम सबको पता है कि ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट होता है और मैंने सिर्फ 10 मिनट के अंदर तुम्हें पूरा चैप्टर करवा दिया है। तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और जल्दी से इन सभी जगह पे हमें फॉलो कर लो। मिलेंगे इन सभी जगह पे हमको फॉलो कर लो और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के रैपिड रिवीजन के साथ शानदार तरीके से। ठीक है जी, तो आई होप ये चैप्टर तुम्हें अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में डन लिख के जाना और लिख के जाना अपना नाम और एम 100 आउट ऑफ 100 इन क्लास 11th अकाउंटेंसी। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।